लगभग शाम के 6:30 बज रहे थे। ऐसे में मुजफ्फरनगर जिले के शाहपुर थाने के इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार शर्मा को सूचना मिलती है कि पल्ली गांव में नजाकत कुरैशी उर्फ नज्जू की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। हत्या जैसी सनसनीखेज वारदात की सूचना के बाद ब्रजेश कुमार शर्मा ने अपने आला अफसरों को सूचना दी और पुलिस बल के साथ गांव पल्ली में नजाकत कुरैशी के आवास पर पहुंच गए। जिस समय इंस्पेक्टर वहां पहुंचे तो नजाकत कुरैशी का गला रेता हुआ शव मौके पर पड़ा था और वो नग्न अवस्था में था। पुलिस के साथ साथ ही ग्रामीणों में भी ये चर्चा चल पड़ी कि किसने नजाकत कुरैशी की हत्या की है, क्योंकि नजाकत कुरैशी उस समय घर में अकेला था। उसकी पत्नी अपने बच्चों को साथ लेकर के मायके में गई हुई थी। पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जांच जैसी शुरू की तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल के आधार पर इस घटना के खुलासे की कड़ियां जोड़नी शुरू की। पुलिस ने जिनसे लास्ट में बातचीत हुई थी उन लोगों को भी थाने पर बुलाया, पूछताछ की। पुलिस लगातार अपनी कड़ी जोड़ रही थी। इंस्पेक्टर सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे थे, उनकी पूरी टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। ऐसे में पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नजाकत कुरैशी उर्फ नज्जू के गांव के किसी नाबालिग युवक के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन उस ओर बढ़ा देती है। मुजफ्फरनगर जिले के एसपी देहात आदित्य आईपीएस अफसर हैं आदित्य बंसल, सीओ बुढ़ाना गजेंद्र सिंह और इंस्पेक्टर शाहपुर ब्रजेश कुमार शर्मा अपनी कड़ियों को जोड़ने में जुटे हुए थे। जब उन्हें सूचना मिली कि एक नाबालिग युवक के इस हत्या में शामिल हो सकता है, तब पुलिस ने उसे सिलसिलेवार बुलाना शुरू किया। पुलिस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि उस नाबालिग युवक को पुलिस ने सुबह बुलाया, शाम को पूछताछ की और शाम को उसको फिर छोड़ दिया। लगातार पुलिस उसको वॉच करते रही, उसकी गतिविधियों को वॉच करने में जुटी हुई थी, क्योंकि पुलिस को कहीं ना कहीं ये शक हो गया था कि हो सकता है ये नाबालिग युवक नजाकत कुरैशी उर्फ नज्जू की हत्या करने में शामिल हो। पुलिस अपने कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई थी। जब पुलिस को कंफर्म हो गया कि हाँ, ये नाबालिग युवक नजाकत उर्फ नज्जू की हत्या में शामिल है और इसी ने नाजायज संबंधों से तंग आकर नज्जू की हत्या की है, तब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की। पुलिस पूछताछ में, चूंकि 15 साल का नाबालिग आरोपी है, वो पुलिस पूछताछ में टूट गया और उसने हत्या की बात करना कबूल कर लिया। जब उसने हत्या की वजह बताई तो पुलिस अफसर से लेकर ग्रामीण तक एकदम सख्ते में आ गए। उसने बताया कि नज्जू उसके साथ गलत काम करता था, उससे गलत काम कराता था और उसके मना करने पर उसके साथ मारपीट भी करता था, उसको धमकी देता था। आरोपी नाबालिग के मुताबिक उसने पूछताछ में बताया कि नज्जू ने उसकी कुछ अश्लील वीडियो भी बना ली थी और उनको उसके साथ न आने पर उनको वायरल करने की भी धमकी देता था। नजाकत उर्फ नज्जू के बारे में बताया जाता है कि वो गांव में ताबीज गंडों का काम भी करता था और उसके साथ साथ वो हकीमगिरी भी करता था। जब पुलिस को उसने बता दिया कि हाँ, मैंने नजाकत उर्फ नज्जू की हत्या की है, इसलिए की है, फिर भी पुलिस ने, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में वो एक जगह दिखाई पड़ रहा था, लेकिन पुलिस ने उसकी बातों पर विश्वास न करते हुए फिर उस पूरे सीन को रिक्रिएट कराया, मतलब उसको फिर से दोहराने की कोशिश की। पुलिस नाबालिग बच्चे को लेकर के मौके पर गई, किस तरह वो उसके घर में घुसा। पुलिस, चूंकि उस नाबालिग युवक को ये भी पता था कि मस्जिद के पास सीसीटीवी कैमरा लगा है, तुम उसकी जद में आ सकते हो, इसलिए उस नाबालिग युवक ने उस कैमरे से बचने की कोशिश करते हुए किस तरह गया। पुलिस ने उस पूरे सीन को उससे दोहराया, किस तरह वो ऊपर चढ़ा, किस तरह उसके वो घर में घुसा और किस तरह उसने उसकी हत्या की। नाबालिग आरोपी के मुताबिक नजाकत उसको इस कदर तंग करने लगा था कि वो काफ़ी उससे परेशान हो गया था। जिस तरह लगातार नजाकत और नज्जू पर उस नाबालिग युवक ने वार किए और जो उसके मोबाइल के टुकड़े टुकड़े किए, उससे ये साफ साफ दिखाई पड़ता है कि नजाकत उर्फ नज्जू के खिलाफ उस नाबालिग युवक के मन में नफरत बैठ चुकी थी और उस नफरत की इंतहा के बाद ही उसने नजाकत उर्फ नज्जू के कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस घटना को केवल 4 दिन में वर्कआउट किया। लगातार पुलिस काम करती रही। आज नाबालिग युवक को पुलिस ने जेल भेज दिया है। पूरी जांच उपरांत यह बात सामने आई है कि जो मृतक नजाकत है उसका बाल अपचारी के साथ अवैध संबंध था। वो पिछले 2 महीने से उस लड़के के साथ संबंध बना रहा था। उसको डराकर धमकाकर, कभी चाकू की नोक पर, उसके बयानों के आधार पर कभी उसको कट्टा भी दिखाया गया है और उसकी एक उसने वीडियो भी बना रखी थी, अश्लील वीडियो। उस वीडियो से भी उसको ब्लैकमेल करता था और ब्लैकमेल करके उसके साथ संबंध बनाता था। दिनांक 19/5 को मृतक की पत्नी और बच्चे उसकी पत्नी के मायके गए हुए थे। घर पर कोई नहीं था। मृतक ने उस बच्चे को अपने घर बुलाया
उसको वीडियो का डर दिखाते हुए, ब्लैकमेल करते हुए उसके साथ संबंध बनाने के लिए उसको फ़ोर्स किया। बच्चा पेन में था, बच्चे ने मना किया, मना करने की कोशिश की, पर फिर भी जो है मृतक ने उसको संबंध बनाने के लिए फ़ोर्स किया। तो पेन में उस समय उसके कमरे में पड़े एक दाव को हाथ लेकर के उस बाल अपचारी ने उस नज़ाकत के गर्दन पर और सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी और उस दाव को और उसके मोबाइल को, जिसमें उसको लगता था कि उसकी वीडियो स्टोर्ड है, उसको लेकर के वो छत के रास्ते से भाग गया। मैं हूं राशिद अली और आप खोज न्यूज की रिपोर्ट देख रहे थे। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।